नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेघा स्टोरी में। आज की पारिवारिक कहानी आपके दिल को छू लेगी। आइए साथ मिलकर इस खास कहानी का आनंद लेते हैं। स्नेहा रोते हुए दरवाजा खटखटा रही थी। तभी उसकी माँ ने दरवाजा खोला तो देखकर बोली, अरे स्नेहा, तू अचानक से यहाँ कैसे? तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? और तेरे चेहरे पर ये निशान कैसे? कुछ हुआ है क्या? कुमकुम ने बेटी स्नेहा से कहा। माँ, मुझे वहां नहीं रहना। वो लोग इंसान नहीं, दरिंदे हैं। मुझे बचा लो माँ, मैं तलाक चाहती हूँ। तलाक शब्द स्नेहा के मुंह से सुनते ही अम्मा जी स्नेहा की दादी बोल पड़ी, अरे छोरी, तू ये सब क्या कह रही है? तुझे ऐसे यहां नहीं आना चाहिए था। ससुराल में चाहे कितने ही दुख मिले रहना, तो वही पड़ता है और लड़की का फर्ज होता है कि जैसा उसके सास, ससुर और पति कहे वैसा ही उसको करना पड़ता है। ये शादी कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं जो तुझे तलाक चाहिए। अरे, तलाक हो गया तो सारी दुनिया भर में बदनाम हो जाएगी। तलाकशुदा और पति ने छोड़ी हुई का तमगा लग जाएगा। हम समाज और रिश्तेदारों में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। अम्मा जी बेलगाम घोड़े की तरह बोले। जा रही थी। बस कीजिए माँ जी, एक औरत होकर आपको दूसरी औरत की पीड़ा नजर नहीं आ रही। बेटी से वजह पूछने की बजाय आप उसे कटु शब्दों से ठेस पहुंचा रही हो, बल्कि बेटी के आंसू पूछने की बजाय उसे वापस उस नरक में जाने की कह रही हो। आप चुप ही रहो अम्मा जी, क्योंकि अपनों के दिए जख्मों के घाव तो भर जाते हैं, लेकिन शब्दों के घाव कभी नहीं भरते हैं। कुमकुम ने अम्मा जी को दो टूक जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे क्या मतलब? तू जाने तेरी बेटी है तो मैं तो चुपचाप बैठकर तमाशा देख लूंगी। अम्मा जी भी मुंह बनाते हुए दूसरे कमरे में चली गई। आखिर क्या हुआ स्नेहा? तेरी यह हालत कैसे हुई? मुझे भी बता, उन लोगों ने तेरे साथ क्या किया? कुमकुम ने स्नेहा को हिम्मत देते हुए कहा, माँ, सुशांत के घर वाले और सुशांत का व्यवहार मेरे प्रति ठीक नहीं है। सुशांत के व्यवहार से ऐसा लगता है जैसे उन्होंने यह शादी अपनी मर्जी से नहीं की। वो हर वक्त मुझसे कुछ खींचे खींचे से रहते हैं। मैं जितना भी उनके पास जाने की कोशिश करती हूँ, वो उतना ही मुझसे दूर भागते हैं। शादी के बाद पहली रात भी वो मेरे साथ नहीं थे। मैं सेज पर उनका इंतजार करती रही, लेकिन वो मेरे पास ही नहीं आए। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। मैंने जब एक दिन पूछा कि तुम रोज रात को कहाँ जाते हो, तो मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय वो मेरे ऊपर गुस्से से बोलने लगे कि तुम्हें क्या मतलब, मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ नहीं। तुम मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो। ये शादी सिर्फ मेरे लिए दिखावा है। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी ना? अब जा और घर का काम संभाल, वरना पड़ेगे। दो गाल पर तो अक्ल ठिकाने लग जाएगी। जब मैंने यह बातें अपनी सास से कही तो सास ने तो यह कहकर मुझे ताने दिए कि तेरा सांवला रंग देखकर उसे इच्छा नहीं होती होगी तेरे पास आने की। और तू क्या करना है, जानकर कि रात को तेरा पति कहा जाता है? कहाँ नहीं तू? बस अपने घर के काम से मतलब। जा, अब जाकर अपना काम संभाल। और हाँ, सब्जी में नमक कर डालना। रोज रोज सब्जी में नमक ज्यादा कर देती है, बेस्वाद सब्जी बनती है। सास ने मुख्य बात से पल्ला झाड़ते हुए कहा। स्नेहा रसोई में काम करते वक्त यह सोचने लगी कि यह सारी बातें अपनी माँ को बताऊं, लेकिन वह रुक गई, यह सोचकर कि शादी तय होने से और विदाई तक माँ ने यही सीख दी कि बेटी ससुराल में कभी भी पलटकर जवाब मत देना, बस सुनती ही रहना, क्योंकि एक लड़की को हमेशा झुककर ही चलना चाहिए ताकि ससुराल में प्यार मिलता रहे। ससुराल वालों का सदा मान सम्मान करना, और जिसने एडजस्ट करना सीख लिया, समझो उसने जीवन जीना सीख लिया। एक बात और बेटी, चाहे सुख हो दुख, कभी भी ससुराल की बात मायके में और मायके की बात ससुराल में मत कहना, क्योंकि लड़की का ससुराल ही सब कुछ होता है। पति परमेश्वर होता है, उसके चरणों में ही स्वर्ग होता है। विदा के वक्त यही सब तो माँ ने कहा था। अगर माँ को मैं यह बातें बताऊंगी तो वो मेरी ही गलती निकालेगी, सुनेगी कुछ नहीं। बस वही प्रवचन शुरू हो जाएंगे कि कितनी बार समझाया था कि एडजस्ट करो, जरूर तुमने ही कुछ कह होगा। स्नेहा यही सब सोचकर माँ को कॉल करने से रुक गई और अपने काम में लग गई। एक दिन स्नेहा ने अपने पति को किसी लड़की से बात करते हुए सुना कि जानू, तुम तो जानती हो, तुम्हारे बिन मेरा मन नहीं लगता। दिन तो निकल जाता है ऑफिस में, लेकिन रात को सुकून तुम्हारी बाहों में मिलता है। कुछ प्रेम भरी बातें उस लड़की से कर रहा था। यह सब बातें सुनकर स्नेहा को गुस्सा आया और उसने सुशांत के सामने जाकर पूछा, आखिर कौन है वो लड़की? और तुम शादीशुदा हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी पत्नी के होते हुए
किसी और लड़की के संपर्क में रहने पर। घर तुम उस लड़की से प्यार करते हो तो मुझसे शादी क्यों की? क्यों मेरी लाइफ बर्बाद की? स्नेहा ने कहा। हाँ, मैं उस लड़की से प्यार करता हूं। तुमसे शादी करने का फैसला मेरा नहीं था, मेरे माता पिता का था, क्योंकि तुम्हारे पिता दहेज अच्छा दे रहे थे। हमें तो बस दहेज चाहिए था और घर में काम करने के लिए एक काम वाली बाई। बाकी तो जैसा चल रहा वैसा ही चलना था। सुशांत ने कहा। मतलब मेरे साथ इतना बड़ा धोखा स्नेहा को समझ नहीं आ रहा था। आखिर करे भी तो क्या? दोनों के बीच कहासुनी हुई और सुशांत ने स्नेहा को जोर से धक्का दिया। उसका सिर टेबल से जा टकराया और सिर में चोट लग गई। सुशांत ने बड़ी हियादत देते हुए कहा, अगर यह सब अपने घर वालों को बताया तो जिंदा जला दूंगा। अभी तुमने मेरे गुस्सा नहीं देखा है। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर सुशांत के माता पिता भी आ गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ और इसको चोट कैसे लगी? सुशांत ने कहा, इसको सच पता चल गया था तो इसका मुंह बंद करना जरूरी था। माता पिता ने सुशांत का साथ देते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। काफी दिन से हर बात में सवाल कर रही थी। तुमने अच्छा सबक सिखाया। स्नेहा के साथ सच में धोखा ही हुआ। अब स्नेहा ने निश्चय कर लिया कि वह ऐसे पति के साथ बिल्कुल भी नहीं रहेंगी जो किसी दूसरी लड़की के संपर्क में है, क्योंकि एक लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति किसी दूसरी औरत से संबंध बनाए। अब स्नेहा ने ठान लिया, ये अन्याय नहीं सहेगी, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी। कैसे न कैसे स्नेहा अपने ससुराल से भागकर मायके आ गई। अपनी बेटी की आप बीती सुनकर कुमकुम की आंखों से आंसू बहने लगे। गलती मेरी ही बेटी, जो मैंने तुझे हर वक्त यही कहती रही कि एडजस्ट करना सीखो, चुप रहना सीखो, सिर्फ सुनना सीखो। बल्कि मुझे यह सिखाना चाहिए था कि अपने साथ अन्याय होने पर आवाज उठाना सीखो, जवाब देना सीखो, क्योंकि एडजस्ट शब्द सुनने और कहने में ही अच्छा लगता है। इसकी कीमत बड़ी भारी चुकानी पड़ती है। लेकिन अब मैं मेरी बेटी को एडजस्ट करना नहीं, लड़ना सिखाऊंगी। खुद के लिए, रिश्तेदार और समाज की परवाह किए बिन मेरी बेटी को तलाक जरूर दिलाऊंगी। कुमकुम ने कहा, उस कमीने की यह मजाल जो उसने मेरी बेटी पर हाथ उठाया, मैं उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मदन लाल जी ने गुस्से से कहा, अरे आप कब आए देखो ना, उस दरिंदे ने मेरी बच्ची का क्या हाल कर दिया है। कुमकुम ने रोते हुए पति से कहा, मैंने सब सुन लिया है। हाँ, उस दरिंदे के पास अब मेरी बेटी बिल्कुल नहीं रहेंगी। अगर मुझे पहले पता होता कि वो लोग ऐसे निकलेंगे, मैं मेरी बेटी का हाथ उस कमीने के हाथ में कभी नहीं देता। मदन लाल जी ने कहा। मदन लाल जी अगले दिन ही अपने मित्र, जो कि वकील थे, उनकी सहायता से कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी। वकील दोस्त की मदद से 6 महीने में ही स्नेहा को तलाक मिल गया था। स्नेहा आज़ाद थी उन लोगों के चुंगल से, और मम्मी पापा भी खुश थे कि स्नेहा सही वक्त पर यहां आ गई। उधर दादी रोज यही कहती थी कि बेटी का तलाक तो करवा दिया, और इस ओर तलाकशुदा का तमगा भी लग गया है। अब कौन इससे ब्याह करेगा? क्या उम्र भर मायके में ही बैठी रहेगी क्या? लेकिन स्नेहा के मम्मी पापा ने कहा, दादी की बातों पर ध्यान मत दो, तुम अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचो, तुम क्या करना चाहती हो। उसे हिम्मत देते हुए कहा। स्नेहा ने अपने मम्मी पापा की हिम्मत से एक स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दिया। अब बच्चों के साथ कब उसका वक्त निकल जाता पता ही नहीं चलता था। स्नेहा के माँ बाप भी खुश थे अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखकर। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।